एग्रीमेंट साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर, वो सब की सब रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है इस देश में। और टेक्नोलॉजी कैसे आती है, एक सॉलिड एग्जांपल मैं आपको दूं। हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था कैलविनेटर, अमेरिकन कंपनी, मल्टीनेशनल। हमारे यहां रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों आई था? उनके मन में दया आ गई कि हिंदुस्तान के लोगों को ठंडा पानी पिलाना। सच्चाई ये थी कि कैलविनेटर की मार्केटिंग खत्म हो गई पूरे यूरोप, अमेरिका में। क्यों खत्म हुई? क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन, सीएफसी। तो सीएफसी एमिशन की जब प्रॉब्लम शुरू हुई, और खासकर ये नॉर्डिक कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, तो वहां क्या हुआ कि ये जितनी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है, इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में सीएफसी बहुत बुरी तरह से एमिट होती है। और सीएफसी के एमिशन से होता क्या है, हमारे वातावरण में ओजोन होती है, और ये ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओजोन अगर ना हो पूरे वातावरण में तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी चमड़ी पर अगर सीधे पड़े वो अल्ट्रावायलेट रेज, तो आपकी चमड़ी जो है जल जाएगी, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रेफ्रिजरेशन की और एयर कंडीशनिंग की जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हुई है, इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम निकले कि सीएफसी एमिशंस बहुत बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि इन नॉर्डिक कंट्रीज के ऊपर ओजोन में एक बड़ा भारी होल हो गया, छेद हो गया। तो उनके यहां क्या प्रॉब्लम हुई, गर्मी बढ़ गई, और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और आपको मालूम है यूरोप में पूरे के पूरे पोर्शन में 1/3 तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो वो बर्फ पिघलना शुरू हुई, और जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदियों में पानी ज्यादा आने लगा, और पानी ज्यादा आने लगा तो बाढ़ आने लगी। आपको मालूम है साल भर पहले लॉस एंजलिस में बाढ़ आई, जिसमें पूरा का पूरा शहर बह गया। इतना बड़ा मैनेजमेंट था अमेरिका का, कुछ नहीं कर पाया, लॉस एंजलिस में बाढ़ आई। बाद में पता चला कि क्यों आई वो बाढ़, इसलिए आई कि अमेरिका में गर्मी बढ़ गई, तो बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कार्बन एमिशन है और सीएफसी एमिशन है, दोनों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन सारे देशों में एक भयंकर किस्म की घबराहट पैदा हुई, और उस घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन 12-13 देशों ने, जो अमीर देश माने जाते हैं, एक समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि धीरे धीरे सीएफसी एमिशन हम खत्म करते चले जाएंगे, और सन 2000 में तो बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देंगे, कार्बन एमिशन भी खत्म कर देंगे और सीएफसी एमिशन भी खत्म कर देंगे। तो संकट हुआ कि सीएफसी एमिशन करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या होगा। तो किसी ने उनको कहा कि हिंदुस्तान में ले जाकर डंप कर दो, बहुत अच्छा देश। तो कैलविनेटर वाले यहां आ गए, और यहां आके उन्होंने विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि रेफ्रिजरेटर घर की शान, बिना रेफ्रिजरेटर के घर में शान ही नहीं। हिंदुस्तान के इडियट्स लोगों ने कभी 1 मिनट ये नहीं पूछा कि इस रेफ्रिजरेटर की हमको क्या जरूरत है। यूरोप में, नॉर्डिक कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम आया क्यों? तो सीधी सी बात है, बहुत सूखा हिस्सा है, और सूखे हिस्से में भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता, और वहां परंपरा भी कुछ ऐसी है कि सप्ताह में 1 दिन भोजन बनाया जाता है। मैं यूरोप के कई देशों में रहा हूं, तो मैं देखता था सिर्फ फ्राइडे को भोजन बनाते हैं और बाकी दिन फिर उसी को निकाल निकाल के खाते हैं फ्रीजर में। किसी को फुर्सत ही नहीं है रोज गर्म खाना बनाने की, सब्जियां रोज मिलती नहीं है। मैं फ्रांस में था तो बीन्स अगर लेनी होती थी तो 1 दिन मिलती थी हफ्ते में, वो भी इंडिया से जाती थी तब मिलती थी। कॉलीफ्लावर लेना है तो कभी 1 दिन मिलता था हफ्ते में। तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है, या तो यहां से जाती हैं हिंदुस्तान से, या लैटिन अमेरिका से आती हैं, या अफ्रीका से जाती है। तो अफ्रीका से फल भी जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो वहां क्या होता है कि जो पहले खरीद ले वो घर के अंदर रख ले उसको, बाकी किसी को मिलता नहीं। तो रेफ्रिजरेटर की इसलिए उनको जरूरत थी कि स्टोरेज करके रखना। सप्ताह में 1 या 2 दिन हरी सब्जी मिल पाती है, सप्ताह में 1 या 2 दिन खाना बना पाते हैं, इसलिए खाना बना के भी रख लेंगे, सब्जियां भी इकट्ठी करके रख लेंगे, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। थ्योरी तो हम भी जानते थे, रेफ्रिजरेशन की थ्योरी तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल है। थ्योरीज तो हमेशा यूनिवर्सल होती हैं, टेक्नोलॉजी लोकल होती है। तो थ्योरीज तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की। हिंदुस्तान में पिछले 500-700 साल से रेफ्रिजरेशन की थ्योरीज पे बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि ये देश जानता नहीं। लेकिन हमने कभी रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? हमको जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? रोज इस देश में सवेरे भी ताजी सब्जी लीजिए, शाम को भी मिल जाएगी, और मेरे अपने शहर में तो 3 टाइम मिलती है।
सवेरे अलग मिलती है, दोपहर को अलग मिलती है, शाम को अलग मिलती है। और दूसरा एक और अद्भुत सिस्टम है, रोज गरम गरम मेरी माँ मुझको रोटी बना के खिलाती है। यूरोप में कभी कोई माँ नहीं खिलाती अपने बच्चे को गरम गरम रोटी, जानता भी नहीं है कोई रोटी बनाना। तो उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया। तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती। और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना था। उनको अपने यहां सीएफसी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, इसलिए आपके देश में लाके रेफ्रिजरेटर डंप किया। और वो डंप होने वाली चीज बिकेगी कैसे, तो उसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया। और वो एडवर्टीजमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक आदमी के चुभोया जाता था। कैसे चुभोया जाता था, आपका घर कुछ भी नहीं है अगर उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं। और रोज रात दिन कोई अगर आपको ऐसे ही कोचे कि आपका घर कुछ नहीं है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, आपका घर बहुत रद्दी है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो घर की शान बढ़ाने के लिए एक न एक दिन तो आप ले ही आएंगे, क्योंकि रोज रोज यही सुन रहे। और वो हम ले आए हमारे घर में, हमको मालूम नहीं कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं है, टेक्नोलॉजी यूरोपियन है। थ्योरीज हो सकती है इंडियन यूरोपियन एक जैसी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंडियन यूरोपियन एक जैसी होती है। उनको जरूरत थी, उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी बनाई, हमको जरूरत नहीं थी, हमने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। अब जब फ्रिज आ गया हमारे घर में, तो देखिए पूरा घर कैसे बदलता। मैंने देखा कि जिनके घरों में फ्रिज आ गया तो उन्होंने अपने घर को रीस्ट्रक्चर कर दिया। कैसे रीस्ट्रक्चर किया कि पहले वो रोज ताजी सब्जी खरीद कर लाते थे, फिर जबरदस्ती एक साथ 10-10 किलो सब्जी लाने लगे, क्योंकि भरना तो चाहिए फ्रिज, और ला के भरने लगे उसमें। फिर क्या हुआ, इस देश में बड़ा अच्छा शुद्ध पानी मिलता था माटले का, तो जबरदस्ती माटला बंद करके रेफ्रिजरेटर में पानी रखना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद बहुत इडियोटिक लोग मिलेंगे जो प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी भर के रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। दुनिया में सबसे रद्दी चीज है प्लास्टिक। यूरोप के तो कई देशों में प्लास्टिक बैन होने जा रहा है, जापान ने तो पहले ही बैन कर दिया। 5-6 साल से जापान में प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन लगातार कम किया जा रहा है। और वहां जापान में एक नियम है कि कोई भी खाने पीने की चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। हमने क्या किया, क्योंकि फ्रिज आ गया है घर में, तो फ्रिज का इस्तेमाल भी होना चाहिए। हमको मालूम नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, तो पानी भी उसमें रखना चालू कर दिया। अब प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ, मेहमान आया, साहब पानी पिएंगे, तो सीधे बोतल निकाल के उसके सामने पेश कर दिया। ये नहीं कि पानी को गिलास में डाल के पेश करें, बोतल निकाल के पेश करेंगे, ताकि पता तो चले कि हमारे घर में फ्रिज है। अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता नहीं माटले का है कि फ्रिज का है, पता ही नहीं चलेगा मेहमान को। और सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज का पानी एक ही काम करता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। यूरोप और अमेरिका में मैं जितने दिन देखा रहा, मैंने हर तीसरे चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मरीज पाया। और अभी तो उनकी जो फिगर्स आए हैं, लेटेस्ट फिगर, वो तो चौंकाने वाले हैं। 90% पॉपुलेशन यूरोपियन ब्लॉक में कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन वहां होता था। मैं जहां रहता था यूरोप में, तो मैं देखता था 4-4 दिन 5-5 दिन संडास नहीं होती लोगों को। एक बार एक डॉक्टर जुकरसन से मेरी मुलाकात हुई, बड़े भारी डॉक्टर माने जाते। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों है? तो कहने लगे उसका सिंपल सा कारण है कि हमेशा फ्रिज का पानी हम लोग पीते हैं और आइस इतनी इस्तेमाल करते हैं, जरा सा पानी उसमें आइस डालेंगे 3/4, चाहे पेप्सी पीना हो, कोका पीना हो, तो 3/4 उसमें आइस के क्यूब्स होंगे और मुश्किल से 1/4 उसमें कोका या पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा या हार्ड ड्रिंक होगा, कुछ भी होगा। इतना जबरदस्त आइस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने डॉक्टर जुकरसन से पूछा, क्या पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले, और अगर संभव है तो गर्म पानी पियो, उकाड़ा हुआ पानी पियो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गर्म पानी पियो, हमको क्या जरूरत थी, ये काहे को उठा लाए, ये बीमारी हम हमारे घर में। तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी। और सच्चाई यह है कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है,
जो वहां रिडंडेंट घोषित कर दी जाती है, उसी को उठा के हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते। तो उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया। तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती, और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना, उनको अपने यहां सीएफसी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, इसलिए आपके देश में लाके रेफ्रिजरेटर डंप। भी नहीं पीना, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, नहीं पीना। क्यों? आप उसको समझ लीजिए। बात ऐसी है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो गर्म पेट में ठंडा पानी जाता है, पेट आपका गर्म है, पानी ठंडा है, तो अंदर जाके झगड़ा होता है। या तो पेट पानी को गर्म करता है या पानी पेट को ठंडा बनाता है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने बहुत ठंडा पानी पिया है और पानी ने पेट को ठंडा कर दिया। पेट के जैसे ही ठंडे होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा आपका, क्योंकि पेट और हृदय का आपस में कनेक्शन है। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा आपका, ब्रेन, और मस्तिष्क के ठंडे होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर के ठंडा होते ही आपको घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेम करते हैं। वो सब आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया। और वो एक ही बात बोलेंगे, जल्दी लेके जाओ, इसको हटाओ, क्यों रखा हुआ है, अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि शरीर ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। तो आप क्यों ये शरीर को ठंडा बनाना चाहते हैं पानी पी के? मत करिए ये गलती। अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। जब बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं तो होता क्या है कि पेट पानी को गर्म करता है, उसको जितना रखना है आपको, तो एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने। आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे, पेट पानी को गर्म करेगा, लेकिन गर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? ब्लड में से आएगी, रक्त में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट की तरफ जाएगा पानी को गर्म करने। अब थोड़ी देर आप इमेजिन करिए कि सारे ब्रेन का ब्लड हमारे पेट में चला गया, हार्ट का ब्लड पेट में चला गया, इंटेस्टाइन का ब्लड पेट में आ गया, तो हर एक ऑर्गन को ब्लड की कमी आएगी। ब्रेन को कमी आएगी, हार्ट को कमी आएगी, इंटेस्टाइन। ब्रेन को 3 मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 से 1.5 मिनट अगर सप्लाई रुक गई तो हार्ट डेड हो जाता है। बाकी सभी ऑर्गन्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कभी मत पीजिए। और एक समस्या होती है, जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आंत, जहां पर एक्सक्रीटा है, मल है, वो बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है पाइप के जैसा, खुले हुए पाइप के जैसा। जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब होगा क्या कि बहुत ठंडा पानी पी पी के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका श्रिंक कर गया, बंद हो गया, तो सुबह जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो 1-1 घंटे बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद है, स्टूल ही पास नहीं होगा। सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको, फिर भी स्टूल पास नहीं होगा, माने कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर डिसीज कहते हैं। सभी बीमारियों की मां है कब्जियत। आपको एक बीमारी आ गई कब्जियत, तो सारी बीमारियां आएंगी जिंदगी में, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइन के श्रिंक होने का, माने कब्जियत होने का। इसलिए आप ये गलती मत करिए कभी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते। अमेरिकन यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं, पानी को फ्रीज में रख देते हैं, 5-6 दिन रखा रहता है, खूब ठंडा होता रहता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर आइस क्यूब डालते हैं उसमें, बर्फ के टुकड़े, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है? जो भी अमेरिकन यूरोपियन लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते। कुछ लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। उनको पूछोगे भाई क्या करते हो 1 घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते। अब
अब टॉयलेट रूम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, तो कहते क्या बताए, स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम पास करना पड़ता है। एक अमेरिकन को मैंने एक बार पूछा कि आपके टॉयलेट रूम में ये कमोड सीट क्यों लगाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं लगाते? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट पॉट है उस पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है वो 5 मिनट में ही थका देती है, हमको 2-2 घंटे बैठना है, इसलिए हम कुर्सी जैसा ही कमोड बना लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस दिन मेरे समझ में आया कि अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है। सारे अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेगी, किताबें मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, डाइनिंग रूम में नहीं मिलेगी, बेडरूम में नहीं, टॉयलेट रूम में सारी किताबें, मैगजीन, क्योंकि उनको टाइम पास करना। मुझे कभी कभी उनका मजाक करने का मन करता है, वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे, सारी ताकत लगाते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन स्कूल पास नहीं होता, फिर गाना गाते होंगे, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती, फिर उससे भी ज्यादा जब परेशान हो जाते होंगे तो दूसरा गाना गाते होंगे, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। ये सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में, और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी। आप मत गलती करना, ये वो गलती कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको मुबारक। हमें हमारे जीवन को थोड़ा ठीक रखना है। आप कभी भी ठंडा पानी मत पीना। फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं, हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं है। ठंडे पानी की परिभाषा मैंने बताई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का सभी पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े का पानी का जब भी आप टेम्परेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री, 36 डिग्री, 34 डिग्री, 33 डिग्री ऐसे आता है, और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी और आपका शरीर दोनों लगभग बराबर गर्म है। इसलिए आप कभी भी मिट्टी के घड़े का पानी पीना, फ्रिज का मत पीना, बर्फ डाला हुआ मत पीना। इमरजेंसी कितनी भी होने दो, आप टैप वाटर पी लेना, नल का पानी सीधे पी लेना, ठंडा पानी। ये चौथा नियम है और आज का आखिरी